हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग इज़ एम आर का यूज़ किस प्रकार से होता है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। से बी का अर्थ होता है होना। टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, किसी का अवस्था बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किस अवस्था में, जैसे खुश है, नाराज है, थका हुआ होना, गुस्सा होना, विद्यार्थी होना, चाहे गर्म होना या होशियार या बुद्धिमान होना, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। बट हर एक जगह पे हम बी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। भले उसका अर्थ होता है होना, पर हर एक जगह पे हम बी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बी का ही एक अलग रूप हमने बना लिया है, जिसको हमने अलग अलग नाम दिया है। बट उसका भी अर्थ होता है बी के समान, मतलब होना ही होता है। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, इन सब का अर्थ एक तरह से देखेंगे तो होना ही होता है। क्योंकि हम हर जगह पे बी का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं, जो कि सब का अर्थ होता है होना, बट अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। जैसे इज़ का मतलब होता है, इसका उपयोग करते हैं एक वचन के लिए। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। एम का मतलब हूँ होता है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आर का मतलब है या हो होता है, जो कि एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, मतलब प्लूरल के लिए। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वाज का मतलब था होता है, जो कि होना ही एक तरह से होता है, बट पास्ट के लिए। आई वॉज हैप्पी एक वचन के लिए इसका उपयोग करते हैं, मैं खुश था। वर का उपयोग बहुवचन के लिए करते हैं, प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो उसके लिए। इसका मतलब होता है थे। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। तो इस प्रकार से इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, जो कि सब बी से ही निकला है। इनका जो रूट है, ओरिजिन है ना, वो बी होता है, और इसको अलग अलग रूप दिया गया है। चलिए अब एक एक करके हम सब कुछ देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। जैसे यूज़ ऑफ इज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इज़ का यूज़ करना जानेंगे। अफर्मेटिव में इज़ का अर्थ होता है, जैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, एक वचन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ही, शी, इट, और कोई सिंगल नेम के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट है इज़, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही इज़ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। इट इज़ कैट, यह बिल्ली है। रोहन इज़ सिक, रोहन बीमार है। प्रिया इज़ सैड, प्रिया उदास है। पेन इज़ वाइट, पेन कलम सफ़ेद है। बिहार इज़ अ स्टेट, बिहार एक राज्य है। इंडिया इज़ अ कंट्री, भारत एक देश है। तो देखा आपने, इस प्रकार से इज़ का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव में, मतलब सकारात्मक वाक्यों के लिए। वो भी प्रेजेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो अभी समय चल रहा है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस बनाइए, तब आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इज़, ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, एक वचन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ही, शी, इट, और कोई सिंगल नेम के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट है, इज़ है, नॉट है, और ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट है स्टूडेंट, वह विद्यार्थी नहीं है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत नहीं है। इट इज़ नॉट कैट, यह बिल्ली नहीं है। रोहन इज़ नॉट सिक, रोहन बीमार नहीं है। प्रिया इज़ नॉट सैड, प्रिया उदास नहीं है। पेन इज़ नॉट वाइट, कलम सफ़ेद नहीं है। बिहार इज़ नॉट अ कंट्री, बिहार एक देश नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ स्टेट, भारत एक राज्य नहीं है। अगर आपको इसी का इज़ का अगर नेगेटिव में यूज़ करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और बेहतर होगा, अच्छी तरह समझ पाएंगे जब आप इसी तरह से नए नए सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, जैसे यहाँ पे है कि इज़ ही हैप्पी, क्या वह खुश है, एक वचन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ही, शी, इट, और कोई सिंगल नेम के साथ। जैसे स्ट्रक्चर है इज़, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, इज़ ही स्टूडेंट, क्या वह विद्यार्थी है। इज़ शी ब्यूटीफुल, क्या वह खूबसूरत है। इज़ इट कैट, क्या यह बिल्ली है। इज़ रोहन सिक, क्या रोहन बीमार है। इज़ प्रिया सैड, क्या प्रिया उदास है। इज़ पेन वाइट, क्या कलम सफ़ेद है। इज़ बिहार ए स्टेट, क्या बिहार एक राज्य है। इज़ इंडिया कंट्री, क्या भारत एक देश है। तो इस प्रकार से आप कोई क्वेश्चन किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं। ओके, और नए नए सेंटेंस बनाइए। कोशिश कीजिए कि डेली आप 10 सेंटेंस इसी के ऊपर बनाइए। और फिर कोई क्वेश्चन अगर आपके पास प्रॉब्लम आती तो हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इज़ का यूज़ करके बनाते हैं।
इज़ ही नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है, इसका भी उपयोग एक वचन के लिए करते हैं। ई, शी, इट और कोई सिंगल नेम के साथ। स्ट्रक्चर क्या है, शी इज़ सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, इज़ ही नॉट स्टूडेंट, क्या वह विद्यार्थी नहीं है। इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वह खूबसूरत नहीं है। इज़ इट नॉट कैट, क्या यह बिल्ली नहीं है। इज़ रोहन नॉट सिक, क्या रोहन बीमार नहीं है। इज़ प्रिया नॉट सैड, क्या प्रिया उदास नहीं है। इज़ पेन नॉट वाइट, क्या कलम सफ़ेद नहीं है। इज़ बिहार नॉट ए स्टेट, क्या बिहार एक राज्य नहीं है। इज़ इंडिया नॉट अ कंट्री, क्या भारत एक देश नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, वो भी प्रेजेंट के लिए। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से प्लूरल में आर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर का एम का, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हम लोग एम का यूज़ करना जानते हैं। एम का मतलब होता है हूँ और सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव में देखते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, केवल अपने लिए आप इसका उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, एम और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम अ सन, मैं एक बेटा हूँ। आई एम अ ब्रदर, मैं एक भाई हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूँ। आई एम एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आई एम अ ब्रेव बॉय, मैं एक बहादुर लड़का हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार से अपनी आइडिया बताने के लिए कि आप क्या हैं, अपने बारे में बताने के लिए आप एम का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से और भी नए सेंटेंस आप इसी के फॉर्मेट में बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में जैसे यहाँ बताएंगे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। तो हम क्या नहीं है कि नेगेटिव बताने के लिए हम खुश नहीं हैं, ये भी अवस्था बता रहा है। केवल अपने लिए यूज़ करेंगे आप इसका आई के साथ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, एम, नॉट और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सन, मैं एक बेटा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ ब्रदर, मैं एक भाई नहीं हूँ। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। आई एम नॉट एन इंडियन, मैं एक हिंदुस्तानी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ ब्रेव बॉय, मैं एक बहादुर लड़का नहीं हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ और भी ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं तो सिर्फ ये अपने बारे में बताने के लिए एम का यूज़ करते हैं। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस को बनाइए, कम से कम 5 से 10 सेंटेंस आप डेली बनाइए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए। जितना बोलेंगे तब आप स्पोकन सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एम का यूज़ करके। जैसे यहाँ पे है कि एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, केवल अपने लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है एम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एम आई ए गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ। एम आई ए सन, क्या मैं एक बेटा हूँ। एम आई ए ब्रदर, क्या मैं एक भाई हूँ। एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। एम आई ए प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूँ। एम आई इंटेलिजेंट, क्या मैं बुद्धिमान हूँ। एम आई एन इंडियन, क्या मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। एम आई ए ब्रेव बॉय, क्या मैं एक बहादुर लड़का हूँ। तो एक ही फॉर्मेट पे चल रहा है ये, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप एक गौर से ध्यान देंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे इसको, कि क्वेश्चन पूछने के लिए बस आप फॉर्मेट देखिए, सब कुछ वही था जो हमने इसमें यूज़ किया था, वहाँ भी एम में है, बट एम बदल गया यहाँ पे, जो कि अपने लिए यूज़ करते हैं। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ, केवल अपने लिए यूज़ करते हैं इसका। स्ट्रक्चर है एम, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। एम आई नॉट अ सन, क्या मैं एक बेटा नहीं हूँ। एम आई नॉट अ ब्रदर, क्या मैं एक भाई नहीं हूँ। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। एम आई नॉट अ प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। एम आई नॉट इंटेलिजेंट, क्या मैं एक बुद्धिमान नहीं हूँ। एम आई नॉट एन इंडियन, क्या मैं एक हिंदुस्तानी नहीं हूँ। एम आई नॉट अ ब्रेव बॉय, क्या मैं एक बहादुर लड़का नहीं हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज़ कर सकते हैं एम को, एम के द्वारा।
तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड में कि आर का यूज़ करते हैं। तो आर ज़्यादा व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब भी होता है, होना ही होता है एक तरह से। तो इसका एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कैसे बनता है ये अफर्मेटिव में है या हो होता है आर का इंग्लिश। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। बहुवचन के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे देख रहे हैं आप पिक्चर में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे, यू, वी, दे और मोर नेम के साथ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, आर और ऑब्जेक्ट। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। यू आर पंजाबी, तुम पंजाबी हो। वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। दे आर बॉयज़, वे लड़के हैं। रवि एंड राम आर ब्रदर्स, रवि और राम भाई हैं। सीता एंड प्रिया आर सिस्टर, सीता और प्रिया बहनें हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रवि और जो राम है ये एक नाम है, बट यहाँ पे दो नाम यहाँ पे यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसका ज़्यादा व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं और प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से इसका नेगेटिव बनाते हैं। वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं, बहुवचन के लिए। वी, यू, वी, दे और मोर नेम के साथ इसका उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, आर, नॉट और ऑब्जेक्ट। वी, यू आर नॉट ब्रेव, तुम बहादुर नहीं हो। यू आर नॉट पंजाबी, तुम पंजाबी नहीं हो। वी आर नॉट इंडियन, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। वी आर नॉट स्टूडेंट, हम विद्यार्थी नहीं हैं। दे आर नॉट गर्ल्स, वे लड़कियां नहीं हैं। दे आर नॉट बॉयज़, वे लड़के नहीं हैं। रवि एंड राम आर नॉट ब्रदर्स, रवि और राम भाई नहीं हैं। सीता एंड प्रिया आर नॉट सिस्टर, सीता और प्रिया बहनें नहीं हैं। इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आर का यूज़ करके, वो भी सिर्फ प्रेजेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग आर में, आर का यूज़ करके। जैसे वो भी बहुवचन के लिए, आर वी हैप्पी, क्या हम खुश हैं। बहुवचन के लिए इसका उपयोग करेंगे आप यू, वी, दे और मोर नेम के साथ। स्ट्रक्चर क्या है आर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आर यू ब्रेव, क्या तुम बहादुर हो। आर यू पंजाबी, क्या तुम पंजाबी हो। आर वी इंडियन, क्या हम हिंदुस्तानी हैं। आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम विद्यार्थी हैं। आर दे गर्ल्स, क्या वे लड़कियां हैं। आर दे बॉयज़, क्या वे लड़के हैं। आर रवि एंड राम ब्रदर्स, क्या रवि और राम भाई हैं। आर सीता एंड प्रिया सिस्टर्स, क्या सीता और प्रिया बहनें हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंट्रोगेटिव का यूज़ करके। देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आर का यूज़ करके। आर वी नॉट हैप्पी, क्या हम खुश नहीं हैं। बहुवचन के लिए इसका उपयोग करेंगे। एग्जाम स्ट्रक्चर है आर, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आर यू नॉट ब्रेव, क्या तुम बहादुर नहीं हो। आर यू नॉट पंजाबी, क्या तुम पंजाबी नहीं हो। आर वी नॉट इंडियन, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। आर वी नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम विद्यार्थी नहीं हैं। आर दे नॉट गर्ल्स, क्या वे लड़कियां नहीं हैं। आर दे नॉट बॉयज़, क्या वे लड़के नहीं हैं। आर रवि एंड राम नॉट ब्रदर्स, क्या रवि और राम भाई नहीं हैं। आर सीता एंड प्रिया नॉट सिस्टर, क्या सीता और प्रिया बहनें नहीं हैं। तो देखा फ्रेंड्स किस प्रकार से हमने आर का यूज़ जाना और किस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो ये सब बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट आप ये सेंटेंस बनाइए, इसी फॉर्मेट पे नए नए सेंटेंस बनाइए। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए और एक बार नहीं होता तो बार बार इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड तक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियोज़, अगर कोई भी नई अपडेट्स या नई वीडियोज़ आती है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।